सुबह की शुरुआत ऐसे करोगे तो दिन सफल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी हर दिन आगे बढ़ती जाती है, जबकि कुछ लोग सालों तक उसी जगह खड़े रहते हैं? असल फर्क किसी जादू या किस्मत में नहीं, बल्कि सुबह के पहले 1 घंटे में छुपा होता है। वही 1 घंटा जो या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है या फिर आपको फिर से भीड़ में खो जाने देता है। नेपोलियन हिल, वह व्यक्ति जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सोच ही असली पूंजी है, उन्होंने कहा था, एवरी मैन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंड कट ऑल सोर्सेज ऑफ रिट्रीट। यानी अगर तुम्हें जीतना है तो पीछे मुड़ने की हर संभावना को खत्म करना होगा। यही दृढ़ता, यही नो रिट्रीट माइंडसेट आपकी सुबह की शुरुआत से जन्म लेती है। सोचिए, सुबह का पहला घंटा जब दिमाग सबसे शांत होता है, जब आपका अवचेतन मन नई दिशा के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, अगर उसी वक्त आप अपने मन को सही विचारों, सही इरादों और सही ऊर्जा से प्रोग्राम करें, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकते? नेपोलियन हिल ने यही कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह लगातार अपने मन में सोचता है। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह एक मानसिक प्रयोगशाला है जहां आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सुबह को एक माइंड रीसेट में बदला जा सकता है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेपोलियन हिल की मॉर्निंग फिलॉसफी कैसे आपको औसत से असाधारण बना सकती है, कैसे आपका मन, शरीर और क्रिया तीनों एक ताल में आकर आपके भीतर छिपे हुए विजेता को जगा सकते हैं, और सबसे जरूरी वह 3 छोटे मॉर्निंग सीक्रेट्स जो हिल ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, जिनसे उन्होंने अपनी तकदीर बदली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करेंगे जो आपके हर दिन को एक नई दिशा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुबह भी सफलता का आरंभ बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब अगली इंस्पिरेशन उगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हर महान सुबह एक नई सोच से नहीं, बल्कि एक नई दिशा से शुरू होती है, और यही दिशा तय करती है कि आपका दिन रिएक्शन से भरा होगा या क्रिएशन से। अब बात करते हैं उस पहले कदम की जहां से सब कुछ शुरू होता है, माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। नेपोलियन हिल कहते थे, सुबह का पहला घंटा आपके दिमाग का सबसे पवित्र समय होता है। इस एक वाक्य में सफलता का पूरा रहस्य छिपा है, क्योंकि यह वक्त वही है जब आपका दिमाग अभी खाली स्लेट की तरह होता है, न किसी बाहरी जानकारी से भरा, न किसी तनाव से जकड़ा। इस समय आप अपने मन को जिस विचार, जिस भावना और जिस उद्देश्य से भरते हैं, वही दिन भर की दिशा तय करता है। आज ज्यादातर लोग जागते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना जाने अपने दिमाग को रिएक्टिव मोड में डाल देते हैं। रिएक्टिव मोड का मतलब है आपका दिमाग अब खुद निर्णय नहीं ले रहा, बल्कि बाहरी सूचनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कोई तस्वीर देखी तो तुलना शुरू, कोई खबर पढ़ी तो डर शुरू, कोई मैसेज मिला तो मूड बदल गया। दिन की दिशा अब आपके अंदर से नहीं, बाहर से तय हो रही है। यही कारण है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोग थकान महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से ही अपनी मानसिक स्टीयरिंग किसी और को दे दी थी। नेपोलियन हिल इसे मेंटल प्रोग्रामिंग कहते थे। उनका मानना था कि हमारा दिमाग किसी मशीन से कम नहीं, जो आदेश दिया जाए वह उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप उसे बिना दिशा के छोड़ देंगे तो वह समाज, मीडिया और भीड़ की दिशा में बह जाएगा। लेकिन अगर आप हर सुबह उसे उद्देश्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास से प्रोग्राम करते हैं, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सवाल है, मेंटल प्रोग्रामिंग क्या है? यह कोई तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत सरल प्रक्रिया है। हर सुबह अपने मन को यह याद दिलाना कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और आज मुझे किस दिशा में बढ़ना है। यह 3 सरल प्रश्न आपके अवचेतन मन के लिए दिशा संकेत बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है, सुबह उठते ही जब मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, तब उसका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय दिए गए विचार गहराई तक उतर जाते हैं और दिन भर के व्यवहार को संचालित करते हैं। एक साधारण उदाहरण से समझिए। 2 लोग सुबह 6 बजे उठते हैं। पहला व्यक्ति मोबाइल उठाकर दूसरों की जिंदगी देखने लगता है। उसका मस्तिष्क तुरंत तुलना मोड में चला जाता है। वह सोचता है, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे रह गया। अब दिन भर उसके भीतर बेचैनी और हीन भावना बनी रहती है। दूसरा व्यक्ति भी 6 बजे उठता है, पर वह खुद से पूछता है,
आज मैं किस चीज़ में बेहतर बन सकता हूँ। वह डायरी में अपने 3 लक्ष्य लिखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मैं शांत हूँ, केंद्रित हूँ और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हूँ। बस यही फर्क है। एक व्यक्ति दूसरों की लय पर दिन बिताता है, दूसरा अपनी लय पर। पहला रिएक्शन में जीता है, दूसरा क्रिएशन में। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर विचार को आदेश समझता है। अगर आप सुबह ही कहेंगे, आज बहुत काम है, मैं थका हुआ हूं, तो दिमाग उसी भावना के अनुरूप केमिकल्स रिलीज करेगा। पर अगर आप कहेंगे, आज मेरे पास ऊर्जा है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन पैदा करेगा, वही हार्मोन्स जो मोटिवेशन और फोकस बढ़ाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जो विचार आप सुबह सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इसे ऑटो सजेस्शन कहा था, यानी अपने दिमाग को स्वयं सकारात्मक आदेश देना, बार बार दोहराना जब तक कि वह विश्वास आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए। शुरुआत में यह मैकेनिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही वाक्य आपकी पहचान बन जाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक बात है, तो एक छोटा प्रयोग कीजिए। 1 सप्ताह तक सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और फिर ध्यान दीजिए कि आपके फैसले, आपका मूड, आपकी सोच कैसे बदलती है। आप पाएंगे कि दिन की भागदौड़ में भी भीतर एक शांति बनी रहती है, क्योंकि अब आपका मन बाहरी चीजों पर नहीं, अपने आदेशों पर काम कर रहा है। याद रखिए, हर सुबह आपका दिमाग आपके आदेश की प्रतीक्षा करता है। आप जो भी सोचेंगे वही उसका प्रोग्राम बन जाएगा। इसलिए अपनी सुबह को फोन, न्यूज़ या गपशप में बर्बाद मत कीजिए। उसे अपनी आत्मा से संवाद का समय बनाइए। हर सुबह अपने मन से बस इतना कहिए, आज मैं दिशा तय कर रहा हूं। और दिन के अंत में देखिए कैसे हर निर्णय, हर क्रिया उसी दिशा में जाने लगती है। मेंटल प्रोग्रामिंग का मतलब है अपने विचारों की स्टीयरिंग खुद संभालना। अगर आप सुबह का पहला घंटा दूसरों के कंट्रोल में दे देंगे तो दिन भर आपकी सोच बिखरी रहेगी। लेकिन अगर आप उसी घंटे को अपने उद्देश्य से भर देंगे तो आपका मन, शरीर और ऊर्जा तीनों एक ही दिशा में बहेंगे। और यही वह शक्ति है जो आपको भीड़ से निकालकर असाधारण बना देती है। हर बदलाव की शुरुआत सोच से होती है, लेकिन सोच तभी स्थायी बनती है जब आप उसे व्यक्त करते हैं। जब आप अपनी भावना को लिखते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे आपके अवचेतन मन के आदेश बन जाते हैं। इसलिए अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर सुबह अपने मन को दिशा दूंगा। बहुत बढ़िया। यह वाक्य आपके अंदर एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन को सक्रिय करता है, जो हर दिन आपको याद दिलाएगा कि आपके विचारों की स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है। अब जब आपने अपने मन को दिशा देना सीख लिया है तो अगला कदम है उस दिशा को ऊर्जा से भरना। क्योंकि चाहे आपका उद्देश्य कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, अगर शरीर थका हुआ है तो मन कभी तेज नहीं चल सकता। तो आइए बात करते हैं उस तत्व की जो हमें जीवित रखता है, जागृत रखता है और सफलता की नींव बनाता है। पानी। शरीर का वेक अप कॉल। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस वाक्य के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। मन और शरीर दो अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। अगर शरीर थका हुआ है तो विचार बोझिल हो जाते हैं, अगर शरीर सुस्त है तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, अ क्लीन एंड एनर्जाइज्ड बॉडी इज द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। हर रात जब हम सोते हैं, शरीर एक अदृश्य प्रक्रिया से गुजरता है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लिवर, किडनी और स्किन रात भर टॉक्सिन्स निकालने में लगे रहते हैं, और सुबह उठते ही शरीर केवल एक संकेत देता है, मुझे पुनः शुद्ध करो। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस संकेत को कॉफी या चाय से दबा देते हैं, यानी वे शरीर को पानी नहीं, एसिडिटी देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, अगर आप अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को हल्का रखिए। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह आपके सिस्टम के लिए रीसेट बटन है। यह आपके पाचन को जगाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपके खून में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जा और स्पष्टता मिलती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। सिर्फ 8% डिहाइड्रेशन से हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में लगभग 5% की गिरावट आती है। मतलब अगर आप सुबह डिहाइड्रेटेड उठते हैं
तो दिमाग स्वाभाविक रूप से सुस्त महसूस करेगा। आप सोचेंगे कि आपको मोटिवेशन की कमी है, जबकि सच्चाई यह है कि आपके शरीर को बस पानी की कमी है। अब कल्पना कीजिए, आपने सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिया। आपने उस हर घूंट को महसूस किया जैसे वह आपके भीतर की थकान और नकारात्मकता को बहा ले जा रहा हो। वह पानी केवल शरीर नहीं, मन को भी धो देता है। यह एक माइंडफुल रिचुअल बन जाता है, एक छोटा सा पल जहां आप अपने शरीर को धन्यवाद कहते हैं कि वह आपके सपनों को ढोने का साधन है। नेपोलियन हिल मानते थे कि शरीर हमारी सोच का मंदिर है। जब आप उसे सम्मान देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ सहयोग करने लगता है। आपका शरीर अब थकावट नहीं, ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। विज्ञान के अनुसार जब शरीर में पर्याप्त पानी होता है तो सेरोटोनिन स्तर बढ़ता है। यही वह केमिकल है जो मूड को स्थिर करता है और निर्णय क्षमता को तेज करता है। इसलिए कहा जाता है, हाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी फ्यूल है। अब इसमें एक और सरल लेकिन शक्तिशाली तत्व जोड़िए, ऑक्सीजन। सुबह के समय बाहर जाकर 10 मिनट की वॉक करना केवल एक्सरसाइज नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सुबह की ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को घटाता है और मूड हार्मोन सेरोटोनिन को बढ़ाता है। नेपोलियन हिल कहते थे, गो आउट एंड मीट द मॉर्निंग, शी ब्रिंग्स मैसेजेस नो बुक कैन टीच। अर्थात सुबह की हवा आपके भीतर वह शांति और स्पष्टता लाती है जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। यह दो सरल क्रियाएं, पानी और ऑक्सीजन, आपके शरीर को फिजिकल अलाइनमेंट में लाती हैं। जब शरीर संतुलित और स्वच्छ होता है तो मन स्वतः स्पष्ट होता है। जब मन स्पष्ट होता है तो आपके निर्णय सटीक होते हैं, और जब निर्णय सटीक होते हैं तो सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। आपके दिन की ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी सुबह कैसी शुरू की। अगर शुरुआत सुस्ती से की तो दिन भर मन भारी रहेगा। अगर शुरुआत स्वच्छता और ताजगी से की तो आपका मन हल्का, फोकस्ड और प्रेरित रहेगा। यही कारण है कि हिल के अनुसार सक्सेस इज नॉट ओनली मेंटल बट ऑल्सो बायोलॉजिकल। इसलिए अगली बार जब आप जागें तो मोबाइल नहीं, पानी उठाइए। पहले शरीर को धन्यवाद दीजिए, फिर दुनिया से बात कीजिए। और जब आप बाहर निकलें तो सूरज की रोशनी को चेहरे पर महसूस कीजिए, क्योंकि जब शरीर और मन एक ही ताल में धड़कते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। अब अगर यह बात आपको छू गई है तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने भीतर पक्का कर दें। हमें बदलाव सिर्फ सोच से नहीं, संवेदना से शुरू करना है। तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर को अपनी सफलता का साथी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। यह वाक्य आपको हर सुबह यह याद दिलाएगा कि आपकी ऊर्जा ही आपका इंजन है, और जब यह इंजन साफ और शक्तिशाली होगा तब कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा। जब आपका मन दिशा पा चुका है और शरीर ऊर्जा से भर चुका है तो अब बारी आती है उस तीसरे तत्व की जो सब कुछ संभावना से वास्तविकता में बदल देता है, क्योंकि विचार और ऊर्जा तभी सार्थक हैं जब वे गति में आते हैं। तो अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपके सपनों को जमीन पर उतारती है, एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बुद्धिमान वह नहीं जो सोचता है, बल्कि वह जो अपनी सोच को जीना शुरू कर देता है। सुबह के पहले कुछ घंटे ही वह जगह है जहां सफलता और बहाना दोनों पैदा होते हैं। जो व्यक्ति इन घंटों में अपने दिन की दिशा तय करता है वही दिन भर अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। हम सबके पास आइडियाज होते हैं, किसी के पास बिजनेस प्लान है, किसी के पास फिटनेस गोल्स, किसी के पास रचनात्मक सपने, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें कागज पर लिखकर छोड़ देता है और कोई उसी पल पहला कदम उठा लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी शुरुआत महानता से नहीं होती, महानता शुरुआत से होती है। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? हिल का जवाब था, सादगी में अनुशासन लाओ। उनकी एक आदत थी जिसे वे 3 टास्क रूल कहते थे। हर सुबह वे अपनी डायरी में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखते थे, न 20 न 10, सिर्फ 3। क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करते हैं तो आपके पास दिशा भी रहेगी और नियंत्रण भी। यह नियम साधारण लगता है, लेकिन यही आपकी मानसिक भीड़ को खत्म करता है। जब आपका दिमाग जानता है कि आज का लक्ष्य क्या है तो बाकी सब शोर शांत हो जाता है। अब आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि भीतर से एक आवाज कहती है, मेरा मिशन तय है। और यही वह क्षण है
जब आपके भीतर मोमेंटम पैदा होता है, मोमेंटम यानी गति, वह अदृश्य शक्ति जो आपको इनर्शिया से बाहर निकालती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है जो उत्साह और संतुष्टि दोनों लाता है। इसलिए कहा जाता है, पहला कदम सबसे कठिन होता है पर वही सबसे जरूरी होता है। नेपोलियन हिल अपने छात्रों से कहते थे, हर सुबह अपने लक्ष्य को केवल सोचो मत, उसे जीना शुरू करो। अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो सुबह का पहला काम 15 मिनट लिखना बनाइए। अगर फिटनेस चाहिए तो सिर्फ 5 पुशअप्स से शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक बार जब शरीर और मन गति में आते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ठहराव केवल शुरुआत से पहले होता है। एक बार शुरू किया तो रास्ते खुलने लगते हैं। अब आइए भावनाओं की बात करें, क्योंकि बिना भावना के कोई एक्शन स्थायी नहीं होता। नेपोलियन हिल मानते थे कि हर एक्शन के पीछे एक इमोशन होता है। अगर भावना डर की है तो कदम डगमगाएंगे, अगर भावना प्रेरणा की है तो वही कदम चमत्कार करेंगे। इसीलिए वे हर सुबह 2 सरल अभ्यास सुझाते थे, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। सुबह कुछ मिनट आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका दिन बिल्कुल वैसे जा रहा है जैसा आप चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, चेहरा शांत है, मन उत्साहित है, आसपास लोग खुश हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह मानसिक रिहर्सल है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो मस्तिष्क में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो वास्तविक प्रदर्शन के दौरान होते हैं। यानी जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो दिमाग मानने लगता है कि वह चीज संभव है, और जब विश्वास पैदा होता है तो शरीर और मन दोनों उसी दिशा में चलने लगते हैं। अब इसमें जोड़िए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आभार वह भावना है जो भय को पिघला देती है। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रह्मांड को संकेत देता है कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यह मानसिकता कमी से नहीं, समृद्धि से जन्म लेती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कृतज्ञता डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों को बढ़ाती है, जिससे निर्णय स्पष्ट और मन स्थिर रहता है। तो हर सुबह अपने 3 कार्य तय करने के बाद 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। जैसे, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अवसरों के लिए। यह अभ्यास आपके भीतर वह सकारात्मक तरंग पैदा करता है जो पूरे दिन साथ रहती है। अब जब आप काम करेंगे तो डर या दबाव से नहीं, बल्कि प्रसन्नता से करेंगे, और यही प्रसन्नता आपके भीतर मॉर्निंग मोमेंटम जगाती है। तो याद रखिए, सुबह के पहले 3 घंटे केवल दिन की योजना नहीं, आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। अगर आपने उन्हें उद्देश्य, कृतज्ञता और कार्रवाई से भर दिया तो कोई भी दिन साधारण नहीं रह जाएगा। नेपोलियन हिल का कहना था, मोमेंटम इटसेल्फ इज द मिरेकल, क्योंकि जब आप हर दिन छोटा कदम बढ़ाते हैं तो वह ऊर्जा एक ऐसी शक्ति में बदल जाती है जो आपको रुकने नहीं देती। अब वक्त है अपने अंदर इस निर्णय को पक्का करने का। अगर आप सच में अपने विचारों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर सुबह अपने सपनों को गति दूंगा। बहुत बढ़िया। यह वाक्य आपके भीतर वह जुनून जगाएगा जो आपको सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि हर दिन करने की दिशा में ले जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता कोई चमत्कार नहीं, यह रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वह एक निमंत्रण लाता है, एक नया अवसर अपने भीतर के श्रेष्ठ स्वरूप को जगाने का। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि उस पहले घंटे को आप कैसे जीते हैं। क्या आप उसे शोर में गंवा देंगे या उसे अपनी नियति की रूपरेखा बनाएंगे? याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सुबह को नियंत्रित करता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। सुबह केवल शुरुआत नहीं, यह एक घोषणा है कि आज मैं अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने कर्मों का स्वामी हूं। आपके हर दिन का रंग आपकी पहली सोच से तय होता है। अगर आप दिन की शुरुआत डर या आलस्य से करेंगे तो वही दिन का स्वाद होगा, लेकिन अगर शुरुआत उद्देश्य और कृतज्ञता से करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी लय में नाचने लगेगी। तो आज से निर्णय लीजिए, अब हर सुबह सिर्फ उठना नहीं, जागना है। अब हर सुबह खुद को याद दिलाना है कि मैं वही व्यक्ति बन रहा हूं जिस पर मुझे गर्व होगा, क्योंकि यही तो जीवन का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में विकसित होना। अब चुनाव आपका है। क्या आप कल भी उसी लय में जागेंगे या कल की सुबह आपकी नई कहानी की शुरुआत बनेगी? याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सुबह को जीत लेता है उसे दिन नहीं, पूरी जिंदगी साथ देती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम नेपोलियन हिल की सोच के
और गहरे रहस्यों को समझेंगे। तब तक अपनी सुबह को अर्थ दीजिए, क्योंकि वहीं से आपका भविष्य जन्म लेता है।